ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ১৭তম সর্বভারতীয় সম্মেলন চলছে তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ শহরে। আমাদের সঙ্গে এখানে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা রয়েছেন, তাদেরই একজনের সাথে এখন একটু কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। आप कौन सी स्टेट से आए हुए हैं? हम राजस्थान से। आप राजस्थान से आए हुए हैं। जो है आप किस किस मुद्दे पे इस कॉन्फ्रेंस में आलोचना हो, ये आपकी उम्मीद है? केंद्र और राज्य सरकारें हैं जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की जो शिक्षा विरोधी नीतियां हैं, रोजगार विरोधी नीतियां हैं, इसको लेकर के पूरे देश भर में विद्यार्थी समुदाय एकजुट होकर के एक बड़ा मूवमेंट करने वाला है। और जो नीतियां, जो शिक्षा का निजीकरण बढ़ रहा है, जिस तरीके से देश के अंदर नौकरियां हैं जो ठेके पर दी जा रही है, आज शिक्षा को गरीब से दूर किया जा रहा है, अमीर हाथों के जो शिक्षा को ठेके पर दिया जा रहा है, उसको लेकर के एसएफआई 4-5 दिन तक यहाँ चिंतन कर करके एक बड़े मूवमेंट के रूप में बाहर निकले कि संगठन को मजबूत कर करके सरकारों की गलत नीतियाँ एजुकेशन के उसके खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मुद्दे पर आलोचना हो रही है, तो आप क्या मुद्दा आप राजस्थान की प्रतिनिधि होकर इस कॉन्फ्रेंस में उठाना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति जिसके अंदर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी लेके आई है, जिस कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे, हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि अभी तक पूरे देश भर के सर्वे के आधार पर जा करके देखेंगे तो मात्र 35% लोगों के पास में मोबाइल एंड लैपटॉप है, मात्र 35 लोगों के पास में। हम पूछना चाहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में कौन लैपटॉप और मोबाइल लेके जाएगा, जिनके घरों में आज तक बिजली भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करवाएंगे? नई शिक्षा नीति के अंदर जो शिक्षा का निजीकरण है, नई शिक्षा की नीति के अंदर जिस तरीके से 6ठी से लेकर के 8वीं तक क्लासों का इंटर्नशिप पर दिया जा रहा है, नई शिक्षा नीति के अंदर जिस तरीके से जो व्यापारीकरण किया जा रहा है, नई शिक्षा के अंदर जो बिल्डिंगों को ख़त्म करने के लिए, शिक्षण संस्थानों को ख़त्म करने के लिए गुरु और शिष्य का जो एक माध्यम है, उसको ख़त्म करने के लिए जो नई शिक्षा नीति है, इसके खिलाफ आंदोलन करना जरूरी है। दूसरी, अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार सेना का जो निजीकरण कर रही है, सेना के अंदर 4 साल की भर्ती ठेके पर देकर के जो निजीकरण किया जा रहा है, उसको खिलाफ शिक्षा के अनेक मुद्दों को लेकर के सम्मेलन में चर्चा करके मजबूती से उठाने का काम किया। इधर हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के अंदर आज हर रोज हर भर्ती हो रही है, वो पेपर लीक हो रही है, चोर माफिया वहाँ पनप रहे हैं। आज वहाँ पर राजस्थान के अंदर सोसाइटी पर सरकारी कॉलेजों को दिया जा रहा है। आज राजस्थान के अंदर जो बेरोजगारी पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में राज्य और केंद्र सरकार जो शिक्षा विरोधी नीतियाँ हैं, उन एक एक चीज़ को हमने टारगेट लेकर के सरकारों की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का निर्णय लिया। कोविड के पीरियड में हम लोगों ने देखा सारे देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल से छूट गए, कॉलेज से छूट गए। राजस्थान का क्या हालत हुआ कोविड के इस पैंडेमिक के ड्यूरिंग शिक्षार्थी के बीच में? जिस तरीके से उम्मीद थी सरकार से कि कोविड के अंदर सरकार शिक्षा को बचाने का काम करेगी, परंतु एसएफआई इस बात की घोर निंदा करती है कि सरकार को जिस तरीके से करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाई। सरकार से उम्मीद थी कि सरकार शिक्षा के अंदर जो बहुत सारे गरीब बच्चे थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, आज उनकी पढ़ाई छूट गई, सरकार ने उनको कोई सहायता नहीं दी, क्योंकि वो चाहते हैं कि पढ़े ही नहीं, कि जो पढ़ता है वो सवाल करेगा। सरकारें कभी नहीं चाहती कि शिक्षा आगे बढ़ेगी। जहाँ जिस राज्य में, जिस केंद्र में शिक्षा आगे बढ़ेगी, वहाँ लोग सवाल करना सीखेंगे। शिक्षा का अर्थ है तर्कशील होना, ज्ञानशील होना, तार्किक होना। तो सरकारें कभी नहीं चाहती कोई तर्कशील बने, इसलिए वो शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं रहे, जिसके कारण कोरोना के अंदर शिक्षा पिछड़ी है, नहीं कि आगे बढ़ी है। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि मतलब यहाँ पे तो सारे देश की सभी राज्य से प्रतिनिधि आए हैं, सभी के पास अपना अपना कहानी है लड़ाई का, संघर्ष का। आप अपना कौन सा कहानी राजस्थान में एसएफआई का लड़ाई का जो कहानी होगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे? विद्यार्थी पढ़ाई करता है, फिर रोजगार की तलाश करता है। पेपर लीक प्रकरण राजस्थान के अंदर
जो सोसाइटी पर सरकारी कॉलेजों को दिया जा रहा है। राजस्थान के अंदर जो बकाया छात्रवृत्ति हैं, जो हर एक गरीब को, SC ST को, दलित को, अन्य वर्गों जो छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, उसमें पिछड़ता हुआ राजस्थान। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके अंदर बेरोजगारी का आलम है, बढ़ते बलात्कार और दलितों पर बढ़ रहे हमले, इनको लेकर के हमने संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जरूरत है हमें एकजुट होकर के ऐसी गंदी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की। आज हमें जरूरत है ऐसे सरकारों के खिलाफ एकजुट होने के साथ साथ संगठन को मजबूत करते हुए सरकारों की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर के। बहुत बहुत शुक्रिया।